भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि और भी बहुत से शूरवीर हैं जो अनेक शास्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हुए हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने को भी तैयार हैं, लेकिन उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों से सुरक्षित है, इस पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त, जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आकांक्षा को व्यक्त करता है। तो देखना यह है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर संपूर्ण पांडव निर्भर हैं, और दुर्योधन अपनी व्यवस्था ये बताते हैं कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन का कहना है कि सब लोग भीष्म की रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की रक्षा करें। तो बात उठती है कि ये कैसे योद्धा हैं, भीष्म कैसे योद्धा हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कौरवों को उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाहरी योद्धा नहीं है, ये भ्रम ही भीष्म है हमारे भीतर के। जब तक हम भ्रम में जीवित हैं तब तक विजातीय प्रवृत्तियाँ मतलब कौरव अजेय हैं। अजेय का अर्थ ये नहीं है कि जिसे जीता ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ है दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे हैं शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी और इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीरदास जी ने बड़ी सरलता से कहा है कि इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है, इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। और कबीरदास जी भी कहते हैं कि जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है वो अपार अनंत असीम तत्वों में प्रवेश पा जाता है। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है उनका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। और शुरुआत में इच्छाएं अनंत होती हैं और बाद में परमात्मा की प्राप्ति इच्छा शेष बचती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि इससे भी कोई बड़ी वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा जरूर करते। जब उससे आगे कोई वस्तु ही नहीं बची है तो आप इच्छा किसकी करेंगे। जब प्राप्त होने के लायक कोई चीज़ अब बची ही नहीं है तो इच्छा का समूल नष्ट हो जाता है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है।